अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद रसूल बात कर रहा हूँ। डियर टीम पार्टनर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक इशू के ऊपर आप दोस्तों से शेयरिंग करना चाहता हूँ थोड़ी सी। जो भी बंदा है नाचीज़ के इलम में है तो सूरत हाल के हिसाब से आपसे शेयरिंग कर दूँ। आजकल अखबार में एक दो जो है ना वो अफवाहें चल रही हैं कि एक लोकल सी शायद अखबार का टुकड़ा है और उसमें एक ख़बर आई हुई है जी कि SCCP को कुछ कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं और उन्होंने जो है ना उस पर ऊपर एक्शन लिया है। ये है वो है। एक बात आप ज़हननशीन कर लें कि SCCP में कोई भी मुखालफ शख्स भी किसी भी चमकती हुई चीज़ के ख़िलाफ़ या किसी भी जो चीज़ माशरे में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाए उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकता है। अभी एक होता है कंपनी एक्ट, एक होता है इंडिविजुअल एक्ट। कंपनी एक्ट से मुराद के B4U कंपनी के अकाउंट में कोई बंदा 10 लाख रुपया जमा कराता है और कंपनी उसको ना ही तो उसकी आईडी में वो पैसे अप्रूव करती, ना ही प्रॉफिट देती है। ये है होगा कंपनी फ्रॉड। और एक बंदा ये है कि मैं या मेरी तरह का कोई भी शख्स किसी आम सादा शख्स को हथिया के उससे 4 लाख 5 लाख रुपये ले लेता है B4U के नाम पे और उसके साथ हाथ कर जाता है। तो वो बंदा अगर SCCP में कंप्लेन करेगा तो उसकी कंप्लेन वो रजिस्टर्ड तो ज़रूर होगी, लेकिन वो एक वारंट जारी कर देंगे। इसी तरह हुआ ये कि ये जो पिछला रमज़ानुल मुबारक गुज़रा है, मेरी टीम में टेक्सला में अतीक भाई हैं, तो उन्होंने एक दोस्त को इनवाइट किया। उन्होंने कहा जी हमारे साथ B4U में फ़्रॉड हुआ है, B4U ट्रेड के नाम से ये वो। तो हुआ ये कि उन्होंने वो वॉइस मुझे भेजी, मैंने अपने अपलाइन सईद अख्तर भट्टी साहब को भेजी, सईद साहब ने CEO को भेज दी। 20 मिनट के बाद CEO का जवाब आ गया कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स हो वो अपने प्रूफ के साथ B4U में जो उसने डिपॉजिट कराई है या किसी से डॉलर लिए हैं अपनी आईडी प्रूफ के साथ आ जाए। किसी का एक पैसा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो मैं आज भी उसका जवाबदार हूँ। लेकिन CEO ने साथ ये भी कहा कि आप देखेंगे कि वो बंदा अभी गायब हो जाएगा मेरी वॉइस के बाद। और हमने जब उस बंदे को ये वॉइस भेजी तो वो कहता हाँ यार वो बिल्कुल और होगी, वो फिर ये होगा वो होगा। तो इस हवाले से दोस्तों पहले चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप ये देखें, क्या आप 100% लीगली सिस्टम में काम कर रहे हैं? ऐसी बात भी नहीं है कि आप कहें कि जी हम जो B4U में पैसे लगा रहे हैं और B4U हमें कानूनी हवाले से 100% सिक्योर जो है ना वो हमें दे रही है। अगर हमारे पैसे B4U में ऊपर नीचे होंगे तो हम ये उल्ट पुल्ट कर देंगे। देखिए, हकायक से वाकिफ़ रहना बहुत ज़रूरी होता है। 99% लोग B4U में पैसे इसलिए नहीं लगाते कि रिस्क वाला एलिमेंट मौजूद है और हर कारोबार करने वाला शख्स ये जानता है कि रिस्क के बगैर अचीवमेंट या बेनिफिट नहीं होते। तो ये चीज़ों ये जो है ना, आप कहें कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने इदारे SCCP वगैरह से ये अलाउ कर दे लोगों को कि जी आप B4U में इन्वेस्टमेंट करें, वो आपको प्रॉफिट दे, तो बैंकिंग सेक्टर सबसे पहले खड़ा हो जाएगा कि जनाब हम तो सूद की मद में जो है ना इंटरेस्ट की मद में 1 लाख के ऊपर 800-900 रुपया दे रहे हैं और ये B4U 7,000 8,000 9,000 दे रही। तो बैंकिंग सेक्टर इसको कभी भी अप्रूव नहीं होने देगा, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है बैंकिंग सेक्टर का, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। मुल्क है उसके बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर का निज़ाम जो भी है उसके अपने इंटरेस्ट हैं। और एक इदारा है, एक शख्स है, वो लोगों की फ़लाह के लिए काम करना चाहता है, वो रेवेन्यू कमा रहा है, तो इस्लामी लिहाज से असूल मुजारबत पे वो कह रहा है कि मेरे पास इतना सिस्टम इतना मैनेजमेंट है कि आप लोग मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट करें, मैं अखलाकी एक मुआहदे के ज़रिए आपको ये नोट दे सकता हूँ। और आप देखें कि सारे लोगों को जो है ना, जिस तरह उसने अखलाकी एक मुआहदा हमारे साथ किया है, हम बैंकों में डिपॉजिट भी करते हैं, हम आपस में डॉलर का लेन देन भी करते हैं। आप बताएं पाकिस्तान में किसी एक बंदे के साथ 1 रुपए का भी ऊंच नीच हुई है B4U बहसीत कंपनी, तो आप बात कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप बिल्कुल भी जो है ना इन चीज़ों के ऊपर कान ना धरें। ये अफवाहें होती हैं। ये आप देखें अखबार के ऊपर कि हुण राह में इस तरह की एक एडवर्टाइजमेंट आगे नीचे आ गया जी SCCP ने वार्न कर दिए। तो इस तरह की खबर तो अखबारों में रोज़ाना आती है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आती है, कोर्टें जो है ना वो अदालतें जो है ना उन्होंने हाज़िर सर्वस वज़ीर आज़मों को जो है ना ख़त्म कर दिया है। तो ये चीज़ें बेसिकली ये होती हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो इस तरह की अफवाह से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं।
تو ہم اپنی ٹیم کے سارے ممبرز کے لیے حاضر ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ بیٹھیں کریں۔ دیکھیں میری ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بی فارمی میں آپ جو ہے انکم کما رہے ہیں نا، اس میں آپ کا رسک بھی شامل ہے۔ آپ اگر کہیں کہ جی میں 100% سیکیور ہو کے تو جو انکم یہاں سے کماؤں، تو میرے خیال سے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ پھر بھی جو ہے نا، ابھی دیکھیں ہمارے ساتھ جن لوگوں نے بھی کام کیا، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے بینیفٹ لینا ہے تو لاس کے ذمہ دار بھی آپ ہی کوئی ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم پروفٹ اور لاس کے اصول بھی اپنے ٹیم ممبروں کو ساتھ ایڈ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمپنی الحمدللہ ابھی تک ایک پائی بھی کسی کی جو ہے نا وہ پرافٹ بونس کسی بھی صورت میں رکی نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ ابھی میں مالک کی وائس بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ تو تنقید کے بغیر جو ہوتا ہے نا، تنقید کے بغیر چیز جو ہے نا وہ چمکتی نہیں ہے۔ تو جس طرح بی فار یو کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، ناقد حسد کرنے والے لوگ مختلف ہتھ کنڈے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، آپ کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی فار یو کے الحمدللہ 27-28 رجسٹرڈ فزیکل بزنسز پاکستان میں SCCP اور مختلف اداروں سے رجسٹرڈ ہے، اور ان اداروں کی رجسٹریشن کی بنا کے اوپر بی فار یو پاکستان میں اپنے کاروباروں میں لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پیسے بینک کے تھرو لیتی ہے، اور لوگوں کو بینک کے تھرو جو ہے نا وہ پروفٹ بھی دیتی ہے، اور کچھ لوگ آپس میں میوچل بیس پہ اپنا فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس حوالے سے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ کام مزید بھی کمپنی ابھی 3 سے 4 ماہ میں جب اپنے سارے پروجیکٹ لانچ کر دے گی تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بینکنگ سیکٹر والی بھی پریشانیاں وہ بھی بالکل ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آگے اگر ڈیجیٹل کرنسی لیگل ہو جاتی ہے پھر تو مسائل سارے بالکل زیرو ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ اچھی امید رکھیں۔